नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक आरोपी घायल, तीनों गिरफ्तार। मोगा में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह में लिया भाग, भारतीय अमेरिकियों को दी शुभकामनाएं। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के सलेमपुर मसंदा गांव में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमिश्नरेट पुलिस और अपराधियों के बीच आमने सामने गोलियां चली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी, जबकि मौके से तीनों बदमाशों को काबू किया गया। ये अपराधी जालंधर और अमृतसर में हुई हत्या की वारदात में वांछित थे। सीआईए स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सलेमपुर मसंदा क्षेत्र में छिपे हुए हैं। पुलिस ने जब रेड की तो बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की। घायल आरोपी की पहचान मनकरण के रूप में हुई है। पुलिस ने मनकरण और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ये जांच कर रही है कि आरोपी हाल ही में हुई वारदात में कैसे शामिल थे। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 303/25 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਕਿ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਮਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਸ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕਰਨਜੀਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਨਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਇਹ 2 ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ GRP ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ 13 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ 193 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ 193 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਆਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛਾਟੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾਲਮ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ भी आ। मोगा के मैजेस्टिक रोड पर बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में भीषण आग लगी। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम 4 गाड़ियों सहित पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में पुरानी LED टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपेयरिंग का काम चलता था। आग इतनी तेज़ी से फैली कि देखते ही देखते पूरा सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक अमनप्रीत सिंह ने बताया कि उनके पास कई ग्राहकों के रिपेयर के लिए दिए हुए LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए थे, जो सब आग की चपेट में आ गए। सुबह करीब 10 बजे अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। तो वहीं सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और लगभग 4 गाड़ियों की मदद से आग को काबू किया। सौभाग्य से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक नुकसान लाखों रुपयों में बताया जा रहा है। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण धूप जलाने से निकली चिंगारी बताया जा रहा है, क्योंकि आज विश्वकर्मा डे के अवसर पर पूजा के लिए धूप जलाई गई थी। बाकी जांच जारी है। जांच के बाद ही आग लगने का सही कारण पता चलेगा। मेरा नाम सर विजय बहादुर है। मैं फायर ब्रिगेड ते फायर स्टेशन ऑफिसर दे अहुदे ते काम कर रहा कारपोरेशन मोगा 'ਚ। सर ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ 3 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀਗਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਿਊ ਗੁਰਕਿਰਪਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ ਅੱਗ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਸਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ही मिस हैपनिंग हो जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भारत में रहने वालों और भारतीय अमेरिकियों को दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं दी। ट्रंप ने अपने प्रशासन के भारतीय अमेरिकी सदस्यों और अन्य समुदाय के लोगों के साथ दिया जलाया। FBI निदेशक काश पटेल और राष्ट्रीय खुफिया निदेश तुलसी गबार्ड, अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर सहित प्रमुख हस्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ट्रंप ने अपने दीपावली संदेश में इसे अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बताया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान व्यक्ति बताया और कहा कि वे भारत के लोगों से बेहद प्यार करते हैं। दिल्ली आगरा मुख्य रेलवे लाइन पर मंगलवार रात बड़ा रेल हादसा हो गया, जहां देर रात मालगाड़ी के करीब 13 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिस कारण दिल्ली से आगरा और मुंबई जाने वाली रेल यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया। ये हादसा पोल संख्या 1408 के पास वृंदावन रोड और आजई स्टेशन के बीच हुआ। हादसे के बाद से ही रेलवे कर्मचारी, RPF और टेक्निकल टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। बेपटरी हुए मालगाड़ी के डिब्बों को ट्रैक से हटाने का काम जारी था। इस भीषण दुर्घटना में डिब्बे, रेलवे की पटरियां, स्लीपर और OHE लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। छटकरा रेलवे स्टेशन है अपना, जो वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन है, उससे आगे दिल्ली साइड में एक ये मालगाड़ी डिरेल होने की सूचना जो प्राप्त हुई, जहां आप लोग यहाँ पे हैं। ये 13 जो बोगियां हैं इसको डिरेल होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें जो भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी मदद की जरूरत है वो की जा रही है। कितने डिब्बे डिरेल हुए थे? 13 डिब्बे की बात अभी सामने आ रही है। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये आगरा से दिल्ली साइड में जा रही है। तो रेलवे के अधिकारी मौके पर आ गए, कोई जनहानि तो वैसे हुई नहीं है? नहीं, इसमें कोई जनहानि की बात नहीं है। चलो, श्री फतेहगढ़ साहिब क्षेत्र के अधीन आते गांव धीरपुर की रहने वाली अमनदीप कौर भारतीय रग्बी टीम में चुने जाने वाली पंजाब की पहली खिलाड़ी है, जिसके बाद अमनदीप कौर का गांव धीरपुर पहुंचने पर गांववासियों और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की ओर से भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब रहे कि अमनदीप ने अपने खेल सफ़र की शुरुआत एथलेटिक्स के साथ की थी, जहां उसने जेवलिन थ्रो के माध्यम से अपनी ताकत और स्फूर्ति को निखारा और अब भारतीय रग्बी टीम में चुनी गई है। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम अमनदीप कौर है ਤੇ मैं मेरी गेम रग्बी है ਤੇ मैं इस इंडिया ਨੂੰ रिप्रजेंट ਕਰਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ मैं थाईलैंड ਖੇਡਣ ਗਈ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਰਗਬੀ ਦੀਆਂ 2 ਲੀਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੇਮ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਗਬੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹਨੂੰ
ਰਗਬੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਨਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਔਰ सरकारों को भी यही चाहिए। त्योहारों के मौसम के चलते इन दिनों जादू टोना करने वाले लोग भी खूब चलन में आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला होशियारपुर के चंडीगढ़ बाईपास के पास शेरगढ़ गांव के शमशान घाट से सामने आया है। इस संबंधी गांव के सरपंच ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वे अपने गांव के बाहर बने शमशान घाट पर झंडा लगाने आए तो उन्होंने देखा कि शमशान घाट में 3-4 लोग ऐसे थे जो गांव के नहीं थे। जब उन्होंने गांव जाकर लोगों को इस बारे में बताया तो ग्रामीणों ने शमशान घाट को घेर लिया और फिर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस 4 लोगों को पूछताछ के लिए सदर थाना ले गई है। उन्होंने बताया कि 3-4 लोग जो उनके गाँव के नहीं थे, जिनमें से एक को बाबा बताया जा रहा था, शवदाह स्थल पर काला कपड़ा बिछाए थे और उसके पास अंडे, शराब और पूजा पाठ की अन्य सामग्री थी। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। इदा जी बई राती 8:30 बजे साडे भाजी हुणी इत्थे अज दिवाली का दिहाड़ा हैगा ते ये गेट लाउण आए थे। गेट लाउण आए तो इत्थे देखिया भी शमशान घाट खाली सी अंदर ते शिवपुरी शेरगढ़ विच ते इन्हां दे बेटा आया ते इन्हां ने हाक मारी भी कोई अंदर है तां नहीं हैगा भी असीं गेट लाउणा हैगा आ। ते पहला कोई नहीं बोलिया, बाद च 2 बंदे आए कहंदे असीं हैगे आ ते साडे भाजी कहंदे भी तुसीं तां बाहरले बंदे लगदे आ, कहंदे साडे बाबा जी भी इत्थे ही आ। फिर इन्होंने जल्दी कुंडा ला लिया। जिसले कुंडा लाया तो बाद भी साडा पिंड सारा इकट्ठा हो गया। उस तो बाद काफ़ी इत्थे माहौल तनावपूर्ण बन गया जी। किन्ने बंदे सीगे? ये 4 बंदे सीगे जी। पुलिस पार्टी भी आई सी कि पुलिस ने की कार्रवाई की? पुलिस पार्टी आ गई तो उन्होंने लै गए जी। उन्होंने कहते बनती कार्रवाई की जाऊगी क्योंकि इन्होंने अंदर जाके जिथे एक असी संस्कार करीदा उत्थे जाके काला कपड़ा बिछाया सी, विच शराब की बोतल सी, आंडे सी, मतलब कोई इदां दे टूने टाने वाले जिहड़े समान सी यही चीज़ां रखियां सीगियां जिद्दां पूजा टैप करते थे दिवाली दे, वही कर रहे थे। ये पिंड दे बाहरले बंदे सी? ये सारे बाहरले सी। गोकुल नगर का कोई बाबा सी जिहदा नाम सीगा, एक ਚੱਬੇਵਾਲ ਦਾ हैगा जी, एक टांडे का और एक शायद जलंधर साइड का किते दा सीगा। विश्वकर्मा मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान विश्वकर्मा दिवस के मौके पर 41वां समागम विश्वकर्मा भवन फोकल पॉइंट में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक केडी भंडारी, जेएमपी ग्रुप से बलराम कपूर, उद्योगपति अश्विनी विक्टर, नरेंद्र सिंह सग्गू, प्रधान फोकल पॉइंट एसोसिएशन उद्योगपति संजीव ढींगरा टिंकू, भूपेंद्र कालड़ा, ध्रुव मित्तल, नितिन कपूर, तेजेंद्र भसीन, नरेंद्र सिंह भारज, गुरशरण सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान विश्वकर्मा दिवस पर मैनेजमेंट कमेटी की ओर से श्री अखंड पाठ साहिब जी आरंभ किए गए थे, जिनका भोग डाला गया। समागम से पहले विश्वकर्मा मंदिर में श्री विश्वकर्मा पुराण का पाठ भी करवाया गया, जिसके बाद हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ में कमेटी के सदस्यों सहित कुंदन स्टील से कुंदन लाल अग्रवाल, परीक्षित वधवा, बलबीर सिंह मठारू ने आहुतियां डाली। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन सुखदेव राज, प्रधान मोहन सिंह जीता, जनरल सेक्रेटरी जसविंदर सिंह नागी, उप प्रधान राजकरण सिंह मरवाहा, महासचिव जसवीर सिंह जूतला, वित्तीय सचिव गुरजीत सिंह मरवाहा, सलाहकार बलबीर सिंह मठारू, कुलजीत सिंह जीता, कन्वीनर कुलबीर सिंह मरवाहा, कानूनी सलाहकार अमनबीर सिंह मरवाहा ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया।
समारोह में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा विश्व के प्रथम इंजीनियर माने जाते हैं। आज जितने भी कारीगर, शिल्पकार और तकनीकी रूप से दक्ष लोग अपनी मेहनत से रोजी रोटी चला रहे हैं, ये सभी भगवान विश्वकर्मा की देन है। इस दौरान विधायक बाबा हेनरी, पूर्व CPS KD भंडारी ने भी लोगों को संबोधित किया। इससे पहले इस समारोह की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा जी के गुणगान के साथ हुई, जिसमें आए हुए कलाकार जोनी मेहे और अन्य गायक कलाकारों ने भगवान विश्वकर्मा का गुणगान किया। जिसके बाद गीत संगीत, कवि दरबार और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। मंच का संचालन कवि रशपाल सिंह बाल और जसविंदर सिंह नागी ने किया। इस अवसर पर कमेटी सदस्यों ने आए हुए सभी गणमान्यों को विशेष रूप से सिरोपा देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। साल की तरह इस साल भी विश्वकर्मा मंदिर मैनेजमेंट कमेटी फोकल पॉइंट जलंधर वालों बहुत ही धूमधाम के नाल विश्वकर्मा जी का, परमात्मा जी का जन्म मनाया जा रहा है। असी सारे जानते हैं कि दुनिया के विच, क्योंकि जो भी दुनिया के रचेता ने वो भगवान विश्वकर्मा जी ने, जिन्होंने दुनिया के विच एक बेस्ट वर्ल्ड आर्कीटैक्चर का जिन्होंने नाम दिता है, क्योंकि सारी दुनिया के विच इन्होंने सानू एक सिखलाई का दसिया, एक हुनर दिता। अज फोकल पॉइंट जितना भी इत्थे अज प्रफुल्लित होया है, सारी मंदिर की प्रबंधक कमेटी इकट्ठे होकर हर साल मनाते हैं और बड़े चावां नाल देखिया कि मैं बाहर बहुत सारिया संगतां अज इत्थे आके जिन्होंने एक मेले का रूप धारण किया है। सो मैं खास करके अपने भी जसकरण जी मरवाहा साहब नूं, जिहड़े कि इस संस्था के मीत प्रधान ने, उहदे नाल सारी कमेटी और मेरे नाल आए हुए साडे जलंधर नॉर्थ के हलका इंचार्ज मेरे वीर दिनेश ढाल जी, असीं सारे हमेशा एक परिवार की तरह इकट्ठे होकर सारे धर्मों का सत्कार करते हैं। दीपावली का त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में भी दीपावली का पर्व मंदिर प्रबंधक कमेटी और भक्तों की ओर से बड़ी ही श्रद्धा भाव एवं धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर को रंग बिरंगी सुंदर लाइटों और फूलों से सुसज्जित किया गया। तो वहीं मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे। इस दौरान सरोवर तटवासिनी स्थित मां त्रिपुरमालिनी धाम ट्रस्ट, महाकाली मंदिर, सालासर बालाजी धाम को भी रंग बिरंगी और सुंदर लाइटों से सुसज्जित किया गया। तो वहीं मंदिर परिसर में की गई सुंदर सजावट भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। सुबह से लेकर देर रात तक मंदिर में आने वाले भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान ट्रस्ट महाकाली मंदिर में भी हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पूर्व CPS KD भंडारी सहित अन्य भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुतियां डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। रोशनी का त्यौहार दीपावली देश भर में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं मोगा के प्रसिद्ध श्री राम अयोध्या धाम में विशाल दीपमाला का आयोजन किया गया, जिसमें 11,000 मिट्टी के दिए जगाकर भगवान श्री राम जी के चरणों में अर्पित किए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर प्रबंधकों ने बताया कि ये विलक्षण परंपरा पिछले 3 वर्षों से लगातार चल रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मिक शांति और आपसी एकता का संदेश फैलाना है। दीपमाला के दौरान मंदिर प्रांगण अलौकिक रोशनी से चमक उठा और हजारों श्रद्धालुओं ने इकट्ठा होकर जय श्री राम के जयकारे लगाकर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया और एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। जय श्री राम जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ दीपावली ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ और बंदी छोड़ दिवस ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਅਯੋਧਿਆ ਧਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 पावन जोतां जलाईਆਂ जा रही ने, दीपक जलाए जा रहे हैं और असी इत्थे सारे एकत्रित होए हैंगे इन्हां दीपमाला नूं जगाउण दे लई। और साडी NGO वालों अनमोल योग सेवा समिति रजिस्टर्ड मोगा वालों पिछले कई सालों तो जो तो यह 11,000 जोतां जलाई जा रही, 11,000 बत्तियां साडी NGO के मैंबरां वालों वट के दित्तियां जांदियां ने, हत्थी सेवा दी जाती है और असी इत्थे सारे अपने टीम मैंबरस आके जोतां जगाने हैंगे और सानूं बड़ी खुशी हुंदी है क्योंकि ये त्यौहार सब दा सांझा त्यौहार है और इस दिन अज सारे लोग अपनी खुशी
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੋਗਾ ਕੋਟਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ 11,000 ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖਦਾ ਵੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗਮਗ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਈਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਈਏ। ਅਯੋਧਿਆ ਧਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਕੋਟਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਮੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 11,000 ਦੀਪਕ ਜਗਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੋਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਅਯੋਧਿਆ ਧਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 11,000 ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ। विश्वकर्मा पूजा का पर्व शहर के राजकीय औद्योगिक संस्थान सहित विभिन्न धार्मिक संस्थानों में पारंपरिक रूप से मनाया गया। इसी प्रकार बाबा विश्वकर्मा मंदिर धर्मशाला सेवा सभा की ओर से बाबा विश्वकर्मा मंदिर जी 11 अमन नगर विश्वकर्मा कॉलोनी में भगवान विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में विशेष समागम का आयोजन किया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व CPS केडी भंडारी ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। शीतल विज ने बाबा विश्वकर्मा मंदिर धर्मशाला सेवा सभा को इस धार्मिक आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि देश हो या राज्य, श्रमिक वर्ग के सहयोग के बिना विकास संभव नहीं है और सारी सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा जी महाराज हैं। श्री विज ने कहा कि यही वजह है कि हिंदू समाज में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व है। इससे पहले रखे गए श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया गया, जिसके बाद भगवान विश्वकर्मा जी की कथा हुई, जिसमें धाडी जत्था बलबीर सिंह बिहारपुरिया ने भगवान विश्वकर्मा जी की जीवनी पर प्रकाश डाल संगत को निहाल किया। भगवान विश्वकर्मा जी की अरदास के बाद विशाल भंडारा भी लगाया गया। इस अवसर पर चेयरमैन रविंदर सिंह जसवाल, प्रधान हुकम सिंह बिट्टू, सीनियर वाइस प्रधान लखबीर सिंह, मुख्य सचिव जतिंदर सिंह, मार्शल, सीनियर वाइस चेयरमैन सुरेंद्र सिंह ST, उप प्रधान नीलम सिंह, मुख्य कैशियर बरिंदर सिंह संधू, सह कैशियर जगदेव सिंह, सह सचिव ओंकार सिंह साहबी, वाइस चेयरमैन बलजीत सिंह बिट्टू, सचिव कुलवंत सिंह जसवाल, सचिव मनवंत सिंह, सचिव ऑर्गेनाइजर अमनदीप सिंह संधू, मुख्य सलाहकार दलजीत सिंह सहित संगत भी उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। फगवाड़ा के श्री विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा महापूजा दिवस बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया गया, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंचे, जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा में भाग लेकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। गौरतलब रहे कि फगवाड़ा के विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा पूजा पर पिछले 115 वर्षों से लगातार मेला लगता है, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रसिद्ध नेता नतमस्तक होने पहुंचते हैं। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੈਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ। ਰਾਮ ਲਵਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸੂਰਪੁਰ ਬਡਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਕਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਸਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਇੱਥੇ? ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਜੀ।
ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੌਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੌਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਇਧਰ ਗ੍ਰਾਂਡ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ जलंधर ही हो गया। हाँ, नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडल नगर जालंधर की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर रामलीला ग्राउंड में दीप प्रज्वलन कर रामलीला के मंच को सुंदर दीपों से सजाया गया। तो वहीं चारों ओर दीपों की रोशनी से वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर इलाका पार्षद दीपक शारदा विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी द्वारा किए जा रहे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एकता, प्रेम और संस्कृति के प्रति जुड़ाव को बढ़ाते हैं। इस मौके पर नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडल नगर के सदस्य सुनील विज बिट्टू, विकी शर्मा, कुलदीप शारदा, विकी पंडित, वंश शर्मा, गौरव कनौजिया, अतुल शर्मा, गोपी सिंह, गुरप्रीत सिंह, सुनील महाजन, सनी मरवाहा सहित अन्य सदस्य एवं इलाकावासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दीपों की जगमग रोशनी और भक्ति गीतों के साथ दीपावली का ये आयोजन श्रद्धा और उल्लास का संदेश देता हुआ दिखाई दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जय श्री राम। आज दीपमाला का उत्सव आज नवयुवक रामलीला कमेटी के सारे मैंबर साहबान, इलाके के मैंबर साहबान सारे ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਗਤ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਔਰ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਕਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में ऋषि निर्वाण दिवस एवं दीपावली पर्व आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्य यजमान वरुण हनी कंबोज एवं मीनाक्षी कंबोज ने पवित्र पावन यज्ञ वेदी पर यजमान के रूप में उपस्थित होकर संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया। इस अवसर पर वरुण हनी कंबोज और राजीव शर्मा ने अपने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यज्ञ ब्रह्म पंडित अमित शास्त्री जी से विधिवत पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर यज्ञ को संपन्न करवाया। तो वहीं आर्य समाज की भजन गायिका भारती शर्मा और डिम्पल भाटिया ने ईश्वर भक्ति के भजन और ऋषि निर्वाण दिवस पर भजन सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। वहीं आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उपदेशक अमित शास्त्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि दीपावली का पर्व सृष्टि के प्रारंभ से ही मनाया जाता आ रहा है। उस समय इसे नवसस्येष्टि नाम से जाना जाता था। ये पर्व नए आए अन्न के उपभोग से पूर्व यज्ञ द्वारा देवताओं को समर्पित करने की वैदिक विधि है, क्योंकि वेदों का आदेश है कि जो गृहस्थ देवों को दिए बिना किसी भी पदार्थ का भोग करता है वह पाप ही खाता है। और इस पर्व के साथ साथ और घटनाएं जुड़ती गई। दीपावली के दिन ही महर्षि देव दयानंद जी का निर्वाण भी हुआ था। महर्षि के हम पर अनंत उपकार हैं। देव दयानंद जी ने अपना सर्वस्व लगाकर सत्य सनातन वैदिक धर्म की वे ज्योति हमारे सामने लाकर रखी, जिसे लोग छोड़कर वैदिक धर्म से दूर जा रहे थे। उस समय देव दयानंद ने वेदों की ओर लौटने का नारा देकर सनातन धर्म की रक्षा की। वहीं स्वराज के प्रथम उद्घोषक भी महर्षि दयानंद ही थे। यदि आज भी परिवार ऋषि दयानंद जी के बताए वेद मार्ग का अनुसरण करें तो हम पुनः अपने गौरव को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परिवार राष्ट्र की मूल इकाई है। परिवार ही मिलकर राष्ट्र बनते हैं। इस दौरान मंत्री अनिल कोहली ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने मुख्य यजमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आर्य समाज में प्रत्येक
रविवार को नए नए यजमान उपस्थित होकर यज्ञ की शोभा बढ़ा रहे हैं और सत्य सनातन वैदिक परंपरा को अपनाते हुए अपने जन्मदिन मनाकर पश्चिमी संस्कृति को छोड़कर सत्य सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार मना रहे हैं। यही हमारी संस्कृति, यही हमारी परंपरा है। हम सभी को इस परंपरा को अपनाना चाहिए। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय चावला, अश्विनी डोगरा, जसविंदर कालिया, उषा कालिया, अमरनाथ आर्य, चौधरी हरिचंद, पूनम मेहता, नल्ली उपाध्याय, पवन महाजन, केदारनाथ शर्मा, सुभाष आर्य, सुनीता शर्मा, वंश आर्य, खुशबू मिश्रा, अनिल मिश्रा, अर्चना मिश्रा, अमित सिंह, ज्योति सिंह, श्रीमती जगदीश भाटिया, वेद कुमार भाटिया, प्रदीप शर्मा, डॉक्टर विजय भाटिया, सच्चिदानंद, सुनीत भाटिया, मंजू देवी, वीर बहादुर, नीतू मिश्रा और नगर निवासियों ने भाग लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हमने ये यज्ञ किया और हनी कपूर जी के निर्देश पर कि आज की वो मुख्य यजमान रहे, उनको बहुत बहुत बधाई। सभी उपस्थित जो धर्म प्रेमी यहाँ बैठे हैं सबको दिवाली पर्व की अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मंगल प्रार्थना करने का अवसर जो हवन यज्ञ करने के माध्यम से आर्य समाज मंदिर के बड़े बुजुर्गों ने, रंजीत आर्य जी ने जो मुझे प्रदान किया है, उसके लिए आप सभी का, आर्य समाज मंदिर कमेटी का, समस्त बुजुर्गों का मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने मुझे आज मेरे इस मंगल दिवस पर जो मुझे मंगल प्रार्थना करने का शुभ अवसर प्रदान किया। मेरे पिताजी तो शुरू से नवल कंबोज जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमारे परिवार को शुरू से देते आ रहे हैं। सभी के साथ खड़े हो जाएंगे। आप सबका बहुत आभार। हनी कंबोज जी जिनका जन्मदिन था, बहुत व्यस्त है इनका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए ये बहुत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने आज अपने जन्मदिवस आज पवित्र भवन यज्ञवेदी पर बैठकर उपस्थित होकर बुलाया है, क्योंकि लोग तो पाश्चात्य संस्कृति को बना करके मूर्तियाँ जलाकर उसको बुझा देना ठीक समझते हैं, लेकिन हमारी ये संस्कृति है दीप जला करके इसे अपने जीवन की ज्योति को जला करके उन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन किया। मैं बहुत सभी का आभारी हूँ आज के विशेष दिन पर। तो मैं सबका बहुत आभारी हूँ, पंडित जी का और सबका, इन्होंने बहुत सुंदर सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश शर्मा जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग एवं रस्म क्रिया शिवबाड़ी मंदिर धोबी मोहल्ला जालंधर में की गई। इस दौरान पंडित जी ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुदेश शर्मा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पार्षद शैरी चड्डा व पारिवारिक सदस्यों में पति रमेश शर्मा, विवेक शर्मा, विमल शर्मा, निशा शर्मा, कनुप्रिया सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सुदेश शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। 4 चीजें भगवान से पूछ रहा है, तो भगवान ने भी कहा कि पूछ ले। कहते हैं कि जिंदगी होती पर मौत ना होती, स्वर्ग होता पर नरक ना होता, दौलत होती पर गरीबी ना होती, सेहत होती पर बीमारी ना होती। तो मेरे भगवान ने भी बड़ा अच्छा उत्तर दिया, जो मौत ना होती तो मेरा दीदार कैसे होता, जो गरीबी ना होती तो मेरा शुक्रिया अदा कौन करता, जो नरक ना होता तो मेरी हस्ती को कौन जानता, जो बीमारी ना होती तो मुझे याद कौन करता। लक्ष्मण और सीता माता नीचे बैठ गए। अब लक्ष्मण ने बड़े प्यार से राम जी के चरणों को अपने हाथों में उठाया और खून साफ करने लगे। अब लक्ष्मण कहते हैं कि भैया इतने बड़े बड़े कांटे आपके पैर में चुभे हुए, आपको दर्द नहीं होता, लाओ मैं कांटे निकाल दूं। राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण,
मेरी बात आज ध्यान से सुन लो। जो मेरी शरण में आ गया मैं उसे जाने नहीं देता, चाहे मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो। जो भी मेरी शरण में भूल कर भी आ गया तो मैं उसको जाने नहीं देता। तो राम की शरण में चले जाओ, उसके बाद वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। प्रसिद्ध उद्योगपति नरेंद्र पलटा के बेटे संजय पलटा, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला महालक्ष्मी मंदिर पुरानी जेल रोड जालंधर में संपन्न हुआ। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय संजय पलटा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज व पारिवारिक सदस्यों में पत्नी सीमा पलटा, ईशान पलटा, मोनिका पलटा, सार्थक पलटा, गुरीश पलटा, अजय पलटा, नीरू पलटा, गोविंद पलटा, तन्वी पलटा सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय संजय पलटा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संजय ने वापस की समय आई, बारी आपको अपनी जिस वक्त समय आ जाएगा असी प्राणी ने मगर चले जावांगे। आज तक जिंदा होया मोया होया इंसान को दुनिया में उनको जिंदा नहीं कर सकता। आज 4 मिनट 8 बलियां देके पुत्र ने उसके अंदर खा लिया। गल्ला मेरी सुनना कर्म होता बाकी भजन का जिन्हें को बोलते अशोक जी का हुक्म होया पंडित जी सत्संग कर सत्संग हो और बेटा तेरा अगला पड़ाव की है 9वें दिन घर के विचों चलना है। 10वें दिन गंगा मैया की गोद के विच बस्तियां जल प्रवाह। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक आरोपी घायल, तीनों गिरफ्तार। मोगा में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह में लिया भाग, भारतीय अमेरिकियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।